जेएसएससी से होने वाली परीक्षाएं 2 चरणों में होगी। जेएसएससी से अभी जितने भी एग्जाम हो रही हैं वह एक चरण में लिया जा रहा है, लेकिन आने वाला समय में जेएसएससी की परीक्षाएं अब 2 चरणों में होगी। इससे क्या होगा कि जेएसएससी से जो अब एग्जाम लिया जाएगा वह अब हार्ड हो जाएगा। विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को 2 बार एग्जाम लिखना पड़ेगा। 2 चरणों के लिए बढ़ी है फाइल। इससे संबंधी आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जाएगा। इसके पहले 2021 में परीक्षा संचालन से संबंधित नियमावली बनाई गई थी, तो 2021 और अभी है 2025। अभी तक जितने भी एग्जाम हो रही हैं वह एक चरण में और मुख्य चरण के रूप में किया जा रहा है ना। इसके लिए जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 में एक बार फिर संशोधन किया जाएगा। इसके लिए फाइल बढ़ी है ना। इसके लिए आपको बता दें दोस्तों कि काम हो रहा है। जेएसएससी ने कार्मिक विभाग को कई बिंदुओं पर सुझाव दिया है। उसी सुझाव के बाद कार्मिक ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। चलिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगा, है ना। क्या क्या बदलाव होगा ये आपको जानकारी मिलेगा। यदि इसमें कुछ बदलाव होता है तो बहुत फायदा होगा, है ना। किसके लिए फायदा होगा? गरीब और होनहार विद्यार्थियों को। कैसे फायदा होगा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाला है। गरीब और होनहार विद्यार्थियों का होगा फायदा। तो कैसे फायदा होगा, है ना, कैसे फायदा होगा देखेंगे इस वीडियो में। क्या क्या बदलाव होने जा रहा है ये भी इस वीडियो में पता चलेगा। ऑनलाइन एग्जाम स्टॉप, ऑनलाइन एग्जाम लेना बंद हो जाएगा कि क्या होगा? एग्जाम होती है, पता चलता है पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, कई वर्षों के बाद फिर से परीक्षाएं होती है और प्रक्रिया होने में बहुत समय लगता है, तो पेपर लीक रुकेगा। 2 चरणों में परीक्षा होने से पेपर लीक रुकेगा। हाँ, रुकने की संभावना बनती है ना। देखिए इस वीडियो को और आगे जानिए। चलिए आते हैं इस वीडियो में। जेएसएससी से होने वाली परीक्षाएं 2 चरणों में होगी, बढ़ी फाइल। जेएसएससी से जितने भी एग्जाम होगी वह 2 चरणों में होगी। इसके लिए फाइल बढ़ गई है। तो कहां तक फाइल पहुंची है, क्या काम हो रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा होने वाली सभी परीक्षाओं को एक बार फिर से 2 चरणों यानी प्रारंभिक और मुख्य में आयोजित किए जाने की तैयारी है ना। फिर से मतलब पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। देखिए जब 2 चरण की बात होगी तो जिसमें से एक प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा की तैयारी चल रही है। 2 चरणों का मतलब हुआ दोस्तों, पहला प्रारंभिक और दूसरा मुख्य, है ना। 2 चरणों में परीक्षा, पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा। पिछले 4 वर्षों से परीक्षा का आयोजन एक चरण मुख्य चरण के रूप में किया जा रहा था। पिछले 4 वर्षों से मतलब 2021 से, है ना, यही ना। 2021 से एक चरण में परीक्षा लिया जा रहा था। इसके लिए जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 में एक बार फिर से संशोधन किया जाएगा। देखिए पहले नियमावली में संशोधन हुआ, नियमावली 2021 के नाम से जाना गया। जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के नाम से जाना गया। अब इस नियमावली को फिर से संशोधन किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा संचालन को लेकर बीते दिनों जेएसएससी ने कार्मिक विभाग को कई बिंदुओं पर सुझाव दिया है। कार्मिक विभाग को कई बिंदुओं पर सुझाव दिया है। किसने दिया? जेएसएससी ने। उसी सुझाव के बाद कार्मिक ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव तैयार किया है। संशोधित प्रस्ताव को विधि व वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। देखिए जो कार्मिक विभाग के द्वारा नियमावली में संशोधन का जो प्रस्ताव तैयार किया है उस संशोधित प्रस्ताव को विधि व वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जब विधि और वित्त विभाग की स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद आगे का प्रक्रिया होगी, है ना। आगे की प्रक्रिया होगी तो क्या प्रक्रिया होगी? देखिए सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ठीक है, विधि और वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद, है ना, इसे मंत्री परिषद से पास कराया जाएगा। मंत्री परिषद से पास कराया जाएगा मतलब मुख्यमंत्री जो कैबिनेट होता है ना, तो कैबिनेट से पास कराया जाएगा। जब कैबिनेट से पास हो जाएगा दोस्तों तो समझिए कि नियमावली बन गई है। अब उसी नियमावली के तहत परीक्षाएं होगी, ठीक है। परीक्षा संचालन प्रक्रिया को लेकर जेएसएससी ने कार्मिक विभाग से कहा है। क्या कहा है? जेएसएससी ने कार्मिक विभाग से कहा है कि एक चरण में परीक्षा होने से पेपर लीक की संभावना बढ़ी है। एक चरण में परीक्षाएं होती है उससे पेपर लीक की संभावना बढ़ने का चांसेस ज्यादा होती है, ये कहा है जेएसएससी ने। जेएसएससी ने कार्मिक विभाग से कहा कि एक चरण में परीक्षा होने से पेपर लीक की संभावना बढ़ी है।
कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा के प्रति गंभीर तो नहीं होते, लेकिन वे फॉर्म भरते हैं। बात सही है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, कुछ दूसरा काम में बिजी हैं, है ना, दूसरा काम में लगे हैं, लेकिन जब वैकेंसी आती है तो बिना तैयारी का फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरने के बाद भी वे तैयारी नहीं करते हैं, तो एक प्रकार का फ्रॉड हुआ, भीड़ हुआ, लेकिन वे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, इससे बेवजह परीक्षाएं लेने की प्रक्रिया लंबी व जटिल होती है। बात भी सही है कि भीड़ ज्यादा रहने के बाद परीक्षा विभाग को परीक्षा लेने में दिक्कत होती है ना, परीक्षा केंद्र बनाने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से बोला जाए कि प्रक्रिया लंबी व जटिल होती है। आयोग ने अपने सुझाव में ऑनलाइन परीक्षा नहीं लेने की बात कही है। देखिए, सुधार होने की गुंजाइश है, बहुत कुछ होना बाकी है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी, जैसे कुछ हमको जानकारी मिलेगा आपको हम शेयर करेंगे। दोस्तों, आयोग का कहना है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेने की क्षमता ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। देखिए, आयोग का कहना है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेने की क्षमता ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा नहीं लेने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, है ना। ऑनलाइन परीक्षा नहीं लेने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। आयोग ने तो यहाँ तक कहा कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति में प्रतिदिन की क्षमता 6000 अभ्यर्थी का है। यदि ऑनलाइन परीक्षा लिया जाए तो प्रतिदिन 6000 अभ्यर्थी ही अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। ये फाइल बढ़ी है। तो दोस्तों, इस तरह से अब कहा जा सकता है कि जेएसएससी की होने वाली परीक्षाएं अब होगी हार्ड, है ना। क्या होगी? हार्ड होगी। क्यों हार्ड होगी आपको बता दें, 2 चरण से गुजरना पड़ेगा। पहला प्रारंभिक चरण और दूसरा मुख्य चरण। ठीक है, जब प्रारंभिक चरण में पास करेंगे तो मुख्य चरण में आप जाएंगे, भीड़ छटते जाएगा। ठीक है, जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 में एक बार फिर से संशोधन किया जाएगा, है ना। तो क्या क्या बदलाव होगा ये आपको बता दिए। मान लीजिए पेपर लीक का मामला नहीं आती है ना, परीक्षाएं होती है, कोई पेपर लीक का मामला नहीं आया, कहीं से कहीं पेपर लीक का समाचार नहीं आया, तो क्या होगा? गरीब और होनहार विद्यार्थी का फायदा होगा ना, बहुत अच्छा होगा, है ना। पेपर लीक रुकेगा, 2 चरणों में जो एग्जाम होगा वो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, इस तरह से हम आपको बताने का काम किए। दोस्तों, आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।